इजी। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर जिसका नाम है पीडी एंड बीडी। पीडी का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो तुम्हारा बीडी है डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, डी मतलब, और जो तुम्हारा बीडी है उसका फुल फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ऐसा है कि पहली चीज तो इंटरलिंक चैप्टर एक दूसरे पे। बीडी तो तुम लोग प्रोबेबिलिटीज में देख चुके हो, पीडी तुम लोग आज देखोगे। पीडी में पहला पॉइंट है डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। उससे पहले मैं बात ही कर रहा हूं प्रोबेबिलिटीज की, और प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है एक पॉसिबिलिटीज। और पॉसिबिलिटीज दो ही हिस्सों में डिवाइड होंगी, या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, तीसरा ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में जाता है। अगर कोई चीज मतलब कोई इवेंट अगर हो ही नहीं रहा तो उसका प्रोबेबिलिटी बन जाता है 0। अगर कोई इवेंट हो रहा है, उसका मतलब सर्टनली हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी बन जाता है 1। तो दोनों के बीच में कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है पीडीएफ फंक्शन। मतलब पहला पॉइंट है तुम्हारा पीडीएफ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका PDF function is nothing but the function of which summation of sum of all the probabilities equals to 1 बन जाता है। जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी है तुम्हारे टेबल में, उन सब प्रोबेबिलिटीज का अगर सम 1 बन जाता है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है पीडीएफ, जिसका फुल फॉर्म है अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है, देखो ऐसा टेबल बनाना है तुम लोग को पूरे चैप्टर में, या तो होगा ही, मैंने बहुत पहले चैप्टर करवाया था जो लोग मेरे पास थे। यहाँ पे ये जो टेबल है इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे तुम्हारा p ऑफ x, ये तुम्हारे पूरे इवेंट है जो हो रहे हैं यहाँ पे, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज है। सपोज किसी ने बोला कि x इक्वल्स टू 1, सॉरी x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 है। तो कोई इवेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, अगर सपोज ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये वाले तुम्हारे 0.6 है, और ये सपोज 0.1 है ऐसा कोई दिया है प्रोबेबिलिटीज। तो इन प्रोबेबिलिटीज की जब तुम एडिशन करने जाओगे, तो अगर इनकी एडिशन अगर 1 आ रही है, उसको बोला जाता है पीडीएफ, और अगर 1 नहीं आ रही तो पीडीएफ है नहीं, हो गया, बात खत्म। लेकिन जितने भी टेबल, जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटीज की एडिशन हमेशा 1 होती ही है, ये कंसिडर करके चलना। मतलब किसी ने ये बोल दिया कि भैया यहाँ पे तुम्हारा 0.1 ना होते हुए ये वाला वैल्यू है तुम्हारा k का, सपोज ये k दिया है, एवरी क्वेश्चन तुमको ये सर्व किया जाएगा कि यहाँ पे k दिया है, तो पूछा ये जाएगा या k का वैल्यू क्या है। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन, अनलेस एंड अनटिल, मैं हमेशा बोलता हूँ अनलेस एंड अनटिल तुम कोई बड़ा सा ऐसा कांड नहीं करोगे एडिशन में, तब तक तुम्हारे 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे k माने कोई अननोन कांस्टेंट है, उसको निकालने का तरीका बहुत फंडामेंटल है कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन हमेशा 1 होती है, और ये अगर 1 है तो कहीं ना कहीं मेरा दिख रहा है 0.2 प्लस 0.6 प्लस k का वैल्यू बन रहा है 1, तो यहाँ से k बन रहा है मेरा आई गेस 0.2। हो गया मेरा आंसर। और इस चैप्टर के क्वेश्चन तो फंडामेंटल है, तुमसे ये पूछा जाता है भैया p ऑफ x लेस देन 1 का वैल्यू बताओ, p ऑफ x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू बताओ। अब इस क्वेश्चन में ये टेबल इतना ही, इस पे ऑब्जर्व करना, ये तीनों में तुमको ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे वैल्यूज जो 1 से छोटे हैं, लेकिन इस टेबल में 1 से छोटा कोई है नहीं। अब 1 से छोटा कोई है नहीं तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0। तो इसका आंसर बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, बात खत्म। अब किसी ने ये पूछ लिया इसी क्वेश्चन में, तुम के की वैल्यू डालने के बाद होता है ये सब, राइट। अब ये पूछा गया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब इस टेबल में x का वैल्यू 2 से बड़ा कौन सा है, तो 2 से बड़ा 3 है, और 3 की वैल्यू क्या है, k है, और k का वैल्यू कितना दिया है 0.2, तो हो गया तुम्हारा x का वैल्यू, जो ऐसे वैल्यूज जो 2 से बड़े हैं, आंसर बन गया 0.2, बात खत्म। दैट्स इट। ठीक है, किसी का माइक अगर चालू है तो बंद कर देना प्लीज, जरूरत नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा मैं तुमको बोल दूंगा माइक चालू करने के लिए। यहां तक ठीक है।
मैंने पहला पॉइंट ये बताया था कि समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अगर 1 बन रही है, जो होती ही है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है पीडीएफ फंक्शन। एंड ऑल द गिवन क्वेश्चन, ऑल द गिवन फंक्शंस इन दिस चैप्टर आर पीडीएफ ओनली। ठीक है, अननोन दिया जाएगा, अननोन को निकालना है बस। फंडा ऐसा है यहाँ पे कि इधर ना तुम्हारा सब कुछ दे के रखा है, रेडीमेड टेबल बनाया गया है, लेकिन हमेशा तुमको रेडीमेड टेबल बनने बनाया हुआ नहीं मिलेगा। सपोज मेरे को ऐसा दिया है कि पी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है इधर के एक्स, एम एच टी सी टी 2016, पी ऑफ एक्स का वैल्यू के एक्स दिया है, और इस के एक्स में एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पे, ले जाऊं मैं सपोज 1 2 3 4 5, चलो 6 भी डाल देता हूँ, जिसमें एक्स कहां से कहां जाएगा तुम्हारा, 1 से लेके 6 तक जाएगा। और करना क्या है आगे, इसके लिए पूछा गया है पहली चीज, या जीरो अदरवाइज, ये तो दिया जाएगा हमेशा। जीरो अदरवाइज का मतलब है कि एक्स अगर 6 से बड़ा हो गया या एक्स से छोटा हो गया, उसका आंसर डायरेक्ट जीरो आना है, दैट्स इट। अब तुमको पूछा गया है पहला क्वेश्चन, भैया के का वैल्यू क्या है, दूसरा कि तुमको निकालना है एक्स का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको पूछा गया प्रोबेबिलिटी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ये एक पूछा गया है तुम लोगों से। अब एक पूछा है कि पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको, इन तीनों को तुमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी टेबल दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। यहाँ पे टेबल दिया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे हुआ ऐसे कि ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, के ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले टेबल बना सकते हो तुम लोग। मैं इधर ऑप्शन बना रहा हूँ, ऊपर में देखना थोड़ा टॉप पे, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं टेबल। तो इधर मेरे दो वैल्यूज आ रही है, चेक करना, 1 2 3 4 5 6, कुछ जो भी कुछ रहेगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है। अब एक्स का वैल्यू कहां से कहां डालना है, 1 से लेके 6 तक, ये 1 2 3 4 5 6। अगला वाला चैप्टर अपना, अगला वाला टेबल अपने काम का है नहीं, तो क्या करना है, जब भी एक्स का वैल्यू 1 जाएगा तो पी ऑफ एक्स तुम्हारा के इंटू 1 बन जाएगा, जो बन रहा है के। लाइक 2 डालोगे तो बनेगा 2 के, 3 डाल रहे हो तो 3 के, 4 डाल रहे हो तो 4 के, 5 डाल रहे हो तो 5 के, 6 और 6 डाल रहे हो तो 6 के। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, टेबल बना दिया। मैंने क्या बोलना है कि अगर तुमको के का वैल्यू पूछा गया है तो क्या करना है, एडिशन करवा दो, कोई नहीं है, एकदम बेसिक है। अगर तुम इनकी सबके एडिशन अगर करवा रहे हो, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना बन रहा है, 6 और 5 11 और 4 15 दिया 18 2 20 लेके 21, आई गेस 21 के। अगर ये 21 के का वैल्यू अगर 1 बन रहा है, तो के बन रहा है तुम्हारा 1/21। अगर मैं मेरा कैलकुलेशन चेक करना, कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21, सही है। ठीक है, इधर तक पहुंच गया, मेरा के का वैल्यू आ गया, मेरे 2 मार्क्स कंफर्म हो गए इधर ही। अगर बोर्ड होता 1 मार्क हो जाता इधर, खत्म। अब क्या पूछा गया, मेरा ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि पूछा गया कि भाऊ के का जो एक्स का प्रोबेबिलिटी जो है, मेरे को ऐसी वाली बतानी है, एक्स के जो 1 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो क्या ऐसे कौन कौन से नंबर है मेरे टेबल में जो 1 से बड़े हैं लेकिन 3 से छोटे हैं, तो मेरे पास दो ही है, 2 और 3। और 2 और 3 की प्रोबेबिलिटीज क्या दिख रहे हैं मुझको, ये रहा 2 और 3, 2 के और 3 के, 2 के और 3 के बनाया 5 के, तो मेरा इसका आंसर बनने वाला है 5 के, जिसमें के का वैल्यू है 1/21, तो आंसर बन गया 5/21। राइट। अब अगला वाला, तीसरा क्वेश्चन ये बनाया गया था कि तुमको के का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए। अब 2 से बड़ा है तो ऐसे कितने नंबर है, ये तीनों, ये चारों, 3 4 5 6, और ये 3 4 5 6 में एडिशन अगर करने जा रहा मैं, 3 और 4 5 और 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 के बन रहा है। इस तो आंसर मेरा क्या बन गया, 18 के, और के माने 1/21, तो हो गया आंसर 6/7। 3 से मैंने काट लिया उसको। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था तुम्हारे लिए, पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब ये पूरे टेबल में एक और एक से छोटा बस एक ही नंबर है जो खुद 1 है। छोटे तो नंबर है नहीं अपने पास, लेकिन 1 तो अवेलेबल है। अब 1 से अगर अवेलेबल है तो इसका आंसर कितना रहेगा, के, और के का वैल्यू है तुम्हारा 1/21, तो फाइनल आंसर इज 1/21। किसी को कुछ पूछना है तो माइक चालू करके पूछ सकते हो, तब तक क्वेश्चन निकाल लेता हूं तुम्हारे लिए। बस एक छोटी सी बात, नंबर अगर 6 से बड़े होंगे सबका आंसर होगा 1,
और नंबर अगर एक से छोटे होंगे तो आंसर होगा 0। ठीक है। अब डाउट्स तुम्हारे मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ले लेना पहले। मैंने बस इतना ही सिखाया, पीडीएफ किसको बोलता है, समेशन इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। है किसी का कुछ? आवाज सुन पा रहे हो मेरी ठीक से? अगर कहीं डिस्कनेक्ट होगा तो प्लीज मैसेज कर देना मुझको। हेलो, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे वो अभी ना ये मोबाइल से कनेक्ट किया है लैपटॉप को, तो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैक हर बार बता रहा है कि अनस्टेबल नेटवर्क, इसलिए थोड़ा मैं चेक कर रहा था तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। चलो तुम लोग के लिए क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, जिसमें x का वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 कि k इक्वल्स टू सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 p ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नंबर 3 p ऑफ x का वैल्यू लेस देन 4। नंबर 4 p ऑफ x का वैल्यू ऐसा है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। गो फॉर इट भाई और बहनों, तुम्हारे 4 क्वेश्चन है और आंसर बता दो। शायद तन्वी और प्रसाद नए हैं, तो तुम दोनों का कुछ प्रॉब्लम आए तो बोल देना, ठीक है? इससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही मत करना तुम लोग, यही लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये 2 मार्क देके जाएगा तुमको, 2 मार्क्स। के कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर के? 1/51, क्या बात है प्रसाद। और 1/50, 55। ओके, 5 बोल मेरे भाई, 5 बोलो, 5, 5 मत बोलना, 5 बोलो। हाँ और अबे सेकंड क्वेश्चन आहे तो, सेकंड क्वेश्चन ये एवढं काढ फक्त, 3 पेक्षा मोठा विचारलाय तुला। भूषण, तुला कुठल्या क्वेश्चनला प्रॉब्लेम यायला मला सांगतोस का? मला मला कळत नाही तू नेमकं काय विचारतोयस। अबे पीच्या व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 3 ना, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन आहे तो याची, हा सेकंड क्वेश्चन, पीच्या व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3। चल ले जल्दी बता। अनुजा, काय आला आंसर? 6/11, 14/50, 4/55, बहुत बढ़िया। क्या और कोई यही मैच कर रहा है? यही आंसर सारे तुम्हारे भी? ऑल राइट। तन्वी, 10/11 कौन सा के का वैल्यू? सेकंड सा 10/11। ऑल राइट। ओके, श्रुति तुझे आंसर आले का? तिचे कधीच आन्सर येत नाहीत का? ओके, और कोई? आदित्य आता इथनं गेला, पाटील जॉईन नाही झाला का? ओके ठीक आहे। हा झालं, तू एक्झाम झाल्यावर सांग मला आन्सर। तू श्रुती, एक्झाम संपून झाली का बेटा, तेव्हा मला सांगायला आन्सर आले माझे सगळे म्हणून, हो ना? प्रसाद, आले आंसर सगळे? नहीं आया? चलो ठीक है, टेबल बना दो फिर सबसे पहले। ये रहा तुम्हारा टेबल, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसा। इधर तुम्हारा एक्स है, राइट? मैं इधर एक डाल ही देता हूँ, इधर एक्स का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट अवे। तो वैल्यू रख ना, पहले तो टेबल तो बना दो तुम लोग। ये क्या है, 1 रखोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा के, फिर 4 के, फिर 9 के, फिर 16 के, फिर 25 के। इनको जोड़ना था खाली। 25 और 16 प्लस 9 और 4 प्लस 1 कितना, 55। 5 और 5, हेलो, हेलो। तो के इक्वल्स टू 1/55। डन डन डन, इतना क्लियर? आगे क्या? आगे क्या? पहला क्वेश्चन, ये बोल रहा है 3 और 3 से बड़ा। 3 और 3 से बड़ा ऐसे कौन सा नंबर है मेरे टेबल में? टेबल में मेरा नंबर है 3, 4 और 5, 3 नंबर है। 3, 4 और 5 उनके नंबर्स देख सकते हो, 9 के, 16 के, फिर 25 के, 16 आणि 9 25 दुने 50,
25, 50/55, तो 50/55 नथिंग बट 10/11, किसका? सेकेंड का, राइट। तीसरा वाला जा रहा हूं मैं, तीसरा वाला 4 से छोटा है, 4 से छोटा, 4 से छोटा कौन है इधर? ये ये तीनों नंबर है ना, 1 2 3 तीनों भी है। 9 और 4 13 और 1 14, 14 के, 14 के माने, 14 के माने, माने कार्तिक था क्या सरनेम माने? ओके, 14 अपॉन कितना? 55। काटना नहीं होगा है, ये नॉर्मल यही आंसर आएगा। ये भी हो गया। इसके बारे में पूछो फिर। एक और तीन के बीच में कौन सा है? एक और तीन के बीच में एक ही तो नंबर है, एक और तीन के बीच में दो है, और दो का आंसर कितना है? 4 के। 4 के माने 4/55 इज योर लास्ट आंसर। एग्जाम बहुत इजी है, बस हार्ड ये है कि हर एक स्टूडेंट इस एग्जाम में, माइक बंद रखना प्रसाद, तेरा माइक चालू है। ये एग्जाम में एमएसटी सीईटी की जो एग्जाम तुम लोग देने वाले हो, इस एग्जाम में लेवल ये होने के कारण हर एक स्टूडेंट 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है। तुम अकेले नहीं होंगे 150 अटेम्प्ट करने वाले, पूरी दुनिया 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगी। बस फर्क ये आने वाला है, जिसका एक्यूरेसी है वो विनर है, ठीक है। और सबके सब 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए आईआईटी से ज्यादा कंपटीशन इस एग्जाम में है। ये मेरा लिख के लेना मेरे से। एक बार तुम मेंस के कंपटीशन कम है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है, लेकिन इस वाले एग्जाम में हर एक का अटेम्प्ट 100% होने वाला है, लेवल कम है, तो कंपटीशन एज कंपेयर टू मेंस इसका ज्यादा है। और इसका सक्सेस का मंत्र एक ही है इस वाले एग्जाम का, कि तुमको पहले पता होना चाहिए बुलसाई कहाँ है, एग्जैक्ट क्या करना है तुमको। इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हम लोग, सीधा पॉइंट पे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम मोस्टली है ये। सेकंड नंबर का क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मेरा काम तो खत्म हो गया, शुरू हो जाना। जिसके आंसर लास्ट टाइम नहीं आए, अब शायद तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये टेबल बना के दिया है उन लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। टेबल ऐसा है, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं तुम लोगों से मैं? हाँ, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स। यहाँ है 1 2 3 4 5, और ये है तुम्हारा 6 भी है। ये है तुम्हारा 2 के 3 के 2 के ठीक है। आकाश माइक बंद रख। और पूछा है तुमको पहला क्वेश्चन कि x का वैल्यू लेस देन 3 का वैल्यू कितना है। गो फॉर इट, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल। मैं क्या बोला? अनलेस एंड 0.3, ओके। 3/10 और 0.3 कैसे करे तुम लोगों ने सॉल्व इसको? दत्ता, क्या आया तेरा आंसर? अरे काय दादा, थोडा लवकर जॉईन करायचं ना, सांग आन्सर, सांग सर. एक्सची व्हॅल्यू 3 पेक्षा कमी आहे असे कोणकोणते नंबर आहे तुमच्या याच्यामध्ये ज्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू 3 पेक्षा कमी आहे? 3 पेक्षा कमी असणारे नंबर मेरे माझ्या अकॉर्डिंगली 1 आणि 2च. तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3. हाँ, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3. ये 3 के बन गया, और ये अगर 3 के है तो तुम्हारे पास आंसर निकालने के लिए तुमको के का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। ऐड करके बताओ के कितना आ रहा है। ये 10 आ रहा है, 3 और 2 5 6 7 और 3 10, हाँ 10, तो आंसर 3/10, दैट्स इट। ठीक है, डन डन डन। अगला वाला, यहाँ तक क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर। पहला फंडा एक ही पॉइंट पे हमने कवर किया कि सारे की सारी प्रोबेबिलिटीज की एडिशन 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो पीडीएफ नहीं है, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन वो होती है, राइट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे पी ऑफ एक्स, सॉरी मैं दे रहा हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे p ऑफ x है, ये तुमने देख चुका। ये ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे सपोज x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/10, 2/10, 4/10, 1/10, 1/10, नहीं ये 2/10 होना चाहिए, यहाँ पे 2/10। जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों के, तो कभी ना इस चैप्टर को सॉल्व करने का सबसे पहला फंडा ये है, काटना मत इनको। काटना मत इन द सेंस, इसको मत काटो। वो 2/10 को 1/5 मत लिखो, 4/10 को 2/5 मत लिखो, 2/10 को 1/5 मत लिखो। ऐसे के ऐसा रहने दो, क्योंकि हमको एडिशन करवानी है बाद में जाके।
तो फिर वो काउंटर बैलेंसिंग करने के चक्कर में जाने से अच्छा बेस सेम रखो, एडिशन हो जाएगी। इसको तो तुमने प्रोबेबिलिटी बोल दिया, ठीक है। अब जो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तुम्हारे मैं इसमें, तो ये थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट का, इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट है, और थर्ड, इसको बोला जाता है CDF। CDF फुल फॉर्म कम्युलेटिव, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। लिखते कैसे हैं इसको? एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। देखो, पीडीएफ तुम देख चुके हैं, सीडीएफ का फुल फॉर्म कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। लिखने का जो तुम्हारा सिंबल है एफ ऑफ एक्स लिखते हैं उसको। करना क्या है, यहां पे पहला वाला एज इट इज पास ऑन कर दो, एज इट इज जो दिख रहा है चिपकाओ नीचे, बन गया 1/10। अब करना क्या है, इस 1/10 को इसमें ऐड कर दो, इसमें। तो क्या हो गया, 1/10 प्लस 2 इज 3/10। फिर इस 3/10 को इसमें ऐड कर दो, बन गया तुम्हारा 7/10। फिर ये बन गया तुम्हारा 8/10, ये बन गया तुम्हारा 10/10। और मेरे भाइयों और बहनों, 10/10 का मतलब होता है 1। तो सीडीएफ में हमेशा लास्ट का जो कॉलम है वो हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। अगर वो 1 नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, या फिर वो फंक्शन पीडीएफ ही नहीं है। और फंक्शन पीडीएफ नहीं है, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब एग्जाम में एमएसटी सीईटी का लेवल अपग्रेडेड, वो तुमको कभी ये नहीं देंगे, वो तुमको ये देंगे। पहचानोगे कैसे? या तो पी रहेगा या तो एफ रहेगा। एफ माने वो वहां पे क्वेश्चन में पीडीएफ नहीं दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, उन्होंने एफ दिया है, सीडीएफ दिया है। तो इस बार जब भी एक्स तुमको दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स तुमको दिख रहा है, तो सबसे पहला तुम्हारा काम बनता है इस एफ ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स बनाओ, उल्टा कराओ, उल्टा। कैसे करेंगे देखो। अब मैंने क्या किया था, पहला वाला एज इट इज आता है, फिर मैं जब इसको इसमें भिड़ाता हूं तब जाके ये आता है। भिड़ाना मतलब ऐड कर रहा हूं, इसको इसमें ऐड कर रहा हूं, ये आ रहा है, ये जिगजैग बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में तुमको अक्सर ये लेवल अपग्रेडेड है और बच्चे यही डूबने वाले हैं। एज अ हमेशा सेड कि एमएसटी सीईटी का डिसाइसिव फैक्टर ओनली तुम्हारा एक्यूरेसी है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फंडा ऐसा है, जैसे ये दिया और तुमको ये पूछा सर x <3 क्या है, तुम बोलोगे अरे इसके नीचे वाले दो लोग हैं, 1/10 प्लस 3/10 इज 4/10, 2/5, ऑप्शन नंबर ए टिक। फिर हम बोलेंगे तुम तो डूबे सनम, हमको ले डूबो, हमको भी ले डूबे तुम, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं, इधर एफ था, पी नहीं था। तो एफ और पी में डिफरेंस ही यही है। तो पहले जो एफ दिया है उसको तोड़ के पी बनाओ, ये बनेगा तुम्हारा पी ऑफ एक्स। बनाओगे कैसे? रिवर्स मारना है, रिवर्स। कैसे? इसको भेजो ऊपर, ये बन गया 1/10। अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी, ये 2 की, तो क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस करो। मतलब जो वैल्यू निकालनी है उससे उससे प्रीवियस वाला माइनस करना है। आई मीन टू से, अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी, ये वाली, ये वाली कैसे लाओगे फिर? जो 8/10 है ना, उसमें उसके पीछे वाला घटाओ। कौन है वो? 7/10 माइनस 8/10, आंसर बन गया 1/10। लाइकवाइज अगर तुमको ये वैल्यू बनानी होती, तुम इसमें से इसको घटाओ तो आंसर बन रहा है 2/10। लाइकवाइज बाकी सब तुम भर दो, ये 1/10 आएगा, ये तुम्हारा 7 नहीं, ये 4/10 आएगा, एक्चुअली 4/10 आएगा, ये 3 माइनस ये 2/10 आएगा। कैलकुलेशन करना, फिर से आंसर वही आएगा तुम्हारा। बस ना इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर तुम इसको पकड़ पाए तो हो गया तुम्हारा बात। फिर पीडीएफ हम करवा चुके, हम सीडीएफ भी करवा चुके। अब बस फंडामेंटल ये है कि तुम लोग को पढ़ा थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करना है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इस चैप्टर का एडिशन वाला चैप्टर है भाई, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ के मार्क्स है। पॉइंट नंबर 3, ओ तेरी, पॉइंट नंबर 3, इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका ही दूसरा नाम है मीन। दूसरा पॉइंट है वेरिएंस, और इसका बड़ा भाई
इसका अगला वाला वर्जन उसको बोलते हैं एसटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये बोला और भी यूज हो सकता है एवरेज। इन सभी का आंसर है समेशन के अंदर एक्स आई पी आई। और लिखते कैसे इसको? इसको लिखते हैं ई ऑफ एक्स से। जरा ऑब्जर्व करना, ये वाला ऐसे ई ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते कैसे? पी ऑफ मतलब समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। वेरियंस क्या है? वेरियंस थोड़ा फास्ट बोलता हूं अभी, ये थोड़ा ज्यादा टेम्पो स्लो हो गया। वी ऑफ एक्स क्या है? समेशन के अंदर एक्स आई पी आई, इसमें एक्स का स्क्वायर घटा है। ये सीटी के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं। वेरियंस कैसे निकालोगे? समेशन करवाना है एक्स आई का स्क्वायर पी आई। एक्स आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कराओ, इससे भिड़ाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी तुम लोग वेरियंस निकाल रहे हो, मैं कुछ गलत कर दिया, शायद गलत हो गया मुझसे, सॉरी, थोड़ा जल्दबाजी में ज्यादा गलत कर दिया। ई ऑफ एक्स तुम लोग को पता है एक्स आई पी आई, तुमको बनाना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्चुअली बीच में ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना है। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है समेशन के अंदर एक्स आई का स्क्वायर पी आई। और दो तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास ई ऑफ एक्स आ गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहां से बनता है वी ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। समेशन है इसीलिए किस किस का? एक्स आई पी आई का प्रोडक्ट का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट समेशन करा दो, तुम्हारा यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तुम उससे पहले यू ऑफ एक्स स्क्वायर बनाओ। यू ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर करना है किसका? एक्स का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करो, एंड फॉलोड बाय ऑल दिस तुमको यू ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। और यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, यू ऑफ एक्स तुम्हारे पास है, तो यू ऑफ एक्स बनता है, जिसका फॉर्मूला है यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। और वी ऑफ एक्स आ गया, यू ऑफ एक्स आ गया, लास्ट का पॉइंट है एस टी, स्टैंडर्ड डिविएशन जो बनता है अंडर रूट के अंदर वी ऑफ एक्स। पहला चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ, बस क्वेश्चंस करने हैं। एक बार देखो, फिर बोलता हूँ आगे क्या करना। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब, ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो। किसको स्क्वायर करना है? एक्स को स्क्वायर करना है, ऊपर वाले को। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ई ऑफ एक्स आ गया, तो वी ऑफ एक्स होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया, एस डी मिल गया। मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, बोला गया है ई ऑफ एक्स बनाओ। कैसे बनाओगे? इनका प्रोडक्ट ऐड कर दो। कैसे? 1/10 प्लस 4/10 प्लस 12/10 प्लस 4/10 प्लस 10/10। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं मैं इन सबको। अब सबका बेस सेम है, देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 10 31, तो आंसर इज 31/10 मतलब 3.1। ये हो गया है मेरा ई ऑफ एक्स। वैसे ही अब अगर मेरे को ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना है, इसी का ही यूज करके सेम फंडामेंटल मल्टीप्लाई करना है, बस इस बार इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो। 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 1/10। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 8/10। कैसे? इस 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 द 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/10। 5 का स्क्वायर 25/2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 50/10। ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी कुछ वैल्यू आएगा, इसको इसमें से इसका स्क्वायर घटा दो, 3.1 का स्क्वायर घटा दो, तुम्हारा वी ऑफ एक्स आ जाएगा। और वी ऑफ एक्स का अंडर रूट लगा दो, एस डी आ जाएगा। ये तुम्हारा पॉइंट था। मेरा काम खत्म हो गया। तुम्हारा काम शुरू करने से पहले अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। नहीं है किसी का कुछ? चलो फिर सीटी का क्वेश्चन करते डायरेक्टली। एमएसटी सीटी, एक्स है, पी ऑफ एक्स है, दो टेबल दिए हैं। फिर एक आंसर बता देना मेरे को जितना तुम फास्ट कर सकते हो। -2 -1 0 1 2 3। ये 1/10 है, ये k है, ये 1/5 है, ये 2k है, ये 3/10 है, ये k है, 5 है, राइट।
पूछा है मीन एंड वेरिएंस। ऑप्शंस 4/5, 54/25, 4/10 and 54/25, none, 4/15 and 27/25। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से कर लो और आंसर बताओ। शुरुआत कहाँ से? बहुत गंदा लिखा है मैंने। सबसे पहले मीन से स्टार्ट करना, मीन। और मीन निकालने के लिए पहले तुमको के पता होना चाहिए। तो के कैसे पता निकालते तुमको पता है। पूरे प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दो, के आ जाएगा। उसके बाद के आ गया, मीन के लिए टेबल रिड्रॉ करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तुम्हारा के आएगा। और जैसे ही के आ गया तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट, ओके। क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। ओके, दो जन का आंसर कॉमन है, मैच कर रहा है। बाकी लोग का क्या है? आज कोई एग्जाम है? दूसरी कोई कोई एग्जाम है आज किसी और इसकी? हाँ, मेलविन भी नहीं है। आदित्य भी नहीं। आदित्य आता इथून गेला क्लास वरतून 10 मिनिटापूर्वी। मेलविन नहीं है गेस अकेला बस। ऋषी भी नहीं है। दो जन नहीं, ठीक है। तन्वी, तुझे आंसर येत आहेत का? तुम लोग शर्माते बहुत बात करने। देवदत्त, तुझे हे आलं का? साकेत, क्या है आंसर? 1 मिनिट। अद्वैत, क्या है आंसर? हे आलं, सेम, ओके। आकाश, बनेल का आंसर तुझे? झालं? गुड। चलो कैसे करें? सबसे पहले ई ऑफ एक्स बनाने से पहले मुझको के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तो मेरा काम बनता मैं पहले के को बनाऊं। और मैंने के को बनाने के लिए तुमको बोला था हमको सब नंबर जो भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको ऐड करना है। और ऐड करना ही है, इसीलिए इसके बेसिस सेम होने चाहिए। तो इसको मैं 10 कर रहा हूँ, मेरे को इसको 10 करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2/10 कर देता हूँ। ये बन गया मेरा 2/10। ऐसे ही, क्योंकि एडिशन भी तो करनी है आगे जाके। बन गया 2/10। अब क्या? सारी प्रोबेबिलिटीज की एडिशन होती है 1। और इनकी एडिशन 1 होने के कारण मेरे को के वहां से मिल जाएगा। 1/10 प्लस 2/10 इज 3/10। 3/10 प्लस 3/10 इज 6/10। तो देखो मेरे भाइयों, 6/10 प्लस 2 के 4 और 3, ये 4 4 के जो बन रहा है 1। तो 4/10 इक्वल्स टू बन रहा है, मतलब 4 के इक्वल्स टू 4/10, के बन रहा है 1/10। के का वैल्यू 1/10 आ गया तुम लोगों का। अब क्या करना है? मीन पूछा है। मीन क्या होता है? इनका प्रोडक्ट की सम। करा दो फिर। -2 इंटू 1/10 बन गया -2/10। ये बन गया तुम्हारा -के। -के मतलब -1/10। ये बन रहा है 0। ये बन रहा है 2 के मतलब 2/10। ये बन रहा है तुम्हारा 6/10। और ये बन रहा है 3 के। 3 के मतलब 3/10। सबका बेस सेम है, इसने इसको खा लिया। 6 3 1 तो बन रहा है तुम्हारा। गलत हो गया क्या मेरा आंसर? 3 और 3 नहीं, 7 3 9, 9 बजा एक 8, 8/10। तो आंसर 4/5। तो 4/5 एक ही ऑप्शन में है औरंगाबाद में, लेकिन काटना नहीं क्योंकि नन भी तो ऑप्शन है। तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारा ई ऑफ एक्स आ गया। अब ई ऑफ एक्स कर बनाओ। सबसे पहले स्क्वायर करके ऐड करो। -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/10 इज 4/10। -1 का स्क्वायर 1, 1/10। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 1 बाई, ये 2/10 आ रहा है तो 2/10 लिख देता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12।
12/10। लास्टली 3 का स्क्वायर 9, 9/10। कितना हो रहा है एडिशन इसका? डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो 12 9 21 9 23 24 और 4 24 और 4 28 आई गेस 28 14। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं अपन वैसे। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 28/10 माइनस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसका 25। तो क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 यार 5 20 50 से भी काम बन जाता ना। 50 बनाना है मुझको, इसको ये मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 140 माइनस 32 अपॉन 50 आई गेस। यही था क्या देवदत्त? क्या 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 हो गया? अरे मेरे पीछे आ गया क्या? ठीक है, मेरे पीछे थोड़ा कैलकुलेट मैं देखने मैं बोला ना, आज वो घर से नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा एडजस्टमेंट में आ गया। ठीक है यार, कैलकुलेशन लिखा मैंने कुछ भी नहीं, तो आंसर मैच करके इसका आंसर ये आता होगा बताता। ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना था बस खाली तुम लोगों को। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा 1 2 3 4, ये एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है। 1/8 1/2 1/8 1/4 पूछा है वी ऑफ एक्स। सवाल 0 1 हाफ 2/3। 1, क्या बात है। ऑल राइट, सभी का 1 1 आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो कैसे किया? सब कुछ रेडीमेड था। ये चेक किया तुमने, इनका एडिशन 1 आता है क्या? एडिशन इनका सबका बेस मुझको 888 दिख रहा है, तो पहले कन्वर्ट कराओ इसको। तो मैं इसको कर लेता हूँ, 1/2 को मैं 4/8 लिख दूँ। ये 4/8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1/4 को लिख दिया मैंने 2/8। 4 2 6 और 7 और 1 8, सही है, पीडीएफ है। तो ई ऑफ एक्स बनाओ, कैसा रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट का सम? 1/8 प्लस 8/8 3/8 8/8। ओह सॉरी, गलत हो गया, 8/8। बेस सेम हो रहा, 8 और 8 8 दोनों 16 और 4 20 20/8 20/8। कितना हो रहा है 20/8? 5/4 आई गेस, 5/2। कितना? 5 चौक 20, हाँ 5/2। 5/2 हो गया ई ऑफ एक्स। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाओ ना सेम, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो बस। 1/8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16/8 3 का स्क्वायर 9 9/8 4 का स्क्वायर 16 2 32 32/8। बेस सेम है। 16 9 25 एक 26 26 यानी 32 की तो होते 58 है गेस 58 58/8 दैट इज 29/2। तो तुमको क्या पूछा? वी ऑफ एक्स पूछा है। वी ऑफ एक्स क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा 29/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। ओह सॉरी, 29/4 आएगा। 25/4। ओह हो 1 आ रहा है आंसर, 4/4। ये ऐसे क्वेश्चन देख के ऐसे लड्डू नहीं फूटते मन में तुम्हारे? हाँ हर्षदा, लड्डू फूटते कि नहीं ऐसे क्वेश्चन देख के? यार टेंशन आ रहा है, लग रहा है कुछ होप्स है भैया, रेंज में, रेंज की बात है। चलो एक और करते हैं फिर। अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ नहीं करोगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में,
तो ये चैप्टर के 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा दो तुम लोग को अभी? हाँ ये है। नहीं, पीडीएफ पीएमएफ तुम्हारा भी ये भी ये चल रहा है ना, सेकंड पॉइंट बाकी है तुम्हारा, वो कल के लेक्चर में करने वाले हैं लोग। और मैंने शीट बनाई है लेकिन वो लैपटॉप में है। ठीक है, तब तक इसमें कर शीट भेजता हूँ मैं तुम लोग को लेक्चर होने के बाद, घर जाने के बाद। क्वेश्चन है, हाँ प्रसाद जी कुछ बात करनी है? ये क्वेश्चन है, एक्स है, पी ऑफ एक्स है, थोड़ा अच्छा है, लेंदी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये काम करनी है। ठीक है, उसके बाद सी, 2C, 3C, नहीं ये भी 2C था एक्चुअली, सॉरी। सी, 2C, 3C, सी स्क्वायर। अरे क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? पेन नहीं लिख, पेन हैंग हो रहा है लैपटॉप में। एक सेकेंड, नेटवर्क आ रहा है। ये 2C है, ये 3C है, ये सी स्क्वायर है, ये 2C स्क्वायर है, ये 7C स्क्वायर प्लस सी है। ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं, नॉर्मल है। पूछा गया है सी कितना है और मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एम आई डिस्कनेक्टेड? नहीं रे, आवाज तो आ रहा है ना आकाश? ये गया है ना? हाँ बिल्कुल। चलो जल्दी करो। मैंने ऑप्शन नहीं, जानबूझ के नहीं दिया। मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन आर 1/10, 3.66। दूसरा वाला 1/20, 2.66। तीसरा वाला 1/15, 1.33। और लास्ट ही नन है। ओह मेरा पीछे चला गया यार। हाँ मेरा वाला पीछे चला गया था। हाँ, 1/10, 3.66, 1/20, 2.66, 1/15, 1.33, नन। ओह, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन में बात करो ना मेरे से, तुम वो कहाँ बोल रहे हो?
बना क्या? ठीक है, चलो कैसे करें, सी बताओ। जोड़ दो इन सबको, सबको जोड़ दो। 7c² प्लस 2c² प्लस c² कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7 और 2 9 और 1 10, 10c² प्लस आगे जाके c 2c 2c 3c, कितना? 1 4 2 6 2 8 और 1 9, 9c इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो 10c² प्लस 9c माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 के फैक्टर्स, 10c² प्लस 10c माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10 से अगर कॉमन ले लो, में आंसर बन रहा है c+1। अगर मैं -1 कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है c+1 इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू या तो 1/10 या c फिर इक्वल टू -1। और भाइयों और बहनों, सी माने ना प्रोबेबिलिटी होती है। और जैसे मैंने बोला था, प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, उसके अलावा आई मीन 0 और 1 के बीच में होगी, ना 0 से नीचे ना 1 के ऊपर। तो इसका आंसर माइनस ही तो -1 तो आने नहीं वाला, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी। तो आंसर बन रहा है 1/10। और सी का वैल्यू 1/10 देखिए ऑप्शन में है, औरंगाबाद में। और अगर तुमको मीन निकालना है, एडिशन करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 3.66 का मतलब कितना होगा? 15 बाय समथिंग कुछ आएगा, जो भी कुछ रहेगा देखना कैलकुलेशन करके। ये तुम्हारा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जो शीट है मैं तुमको तुम्हारे ग्रुप में भेज देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है।